हेलो दोस्तों, मैं फिर आ गया हूँ आपकी सेवा में एक नए अपडेट के साथ। नया अपडेट है आरआरबी का वैकेंसी। आप बोल रहे हो कि सर नोटिस तो पढ़ लिया, बहुत टेंशन हो गया, बहुत ये इसीलिए तो हम आए हैं। कन्फ्यूजन दूर करना ही तो हमारा काम है और आपका वक्त बचाना भी हमारा काम है। आपका बिना टाइम पास के शुरू करते हैं नोटिफिकेशन को लेके। क्या क्या चेंजेस है, क्या आपको कन्फ्यूजन हो सकता है, कहाँ हो सकता है, ये सब क्लियरिटी हम पहले ही दे देंगे। आपको पूरा नोटिस रेडी करने की जरूरत नहीं। देख रहे हो यहाँ 40 पेज दे रखा है। छोटा 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 रूल्स दे रखा है जो कि आप पढ़ने में वक्त नहीं जाया करना चाहते हैं, क्योंकि आप पढ़ाई करो। ये नोटिस वोटिस पढ़ना बाद में होता रहेगा। थोड़ा इंपॉर्टेंट नोटिस सुन लो, बाद में पढ़ाई कर लेना। मैं बता देता हूँ ये नोटिस नंबर। आगे बढ़ते हैं फटाफट से। फॉर्म आपका शुरू होगा 17 अगस्त से, बंद होगा आपका 16 सितंबर को। फिर 17 से लेकर 26 सितंबर तक आपको मिलेगा मॉडिफिकेशन को लेकर टाइम। अब मॉडिफिकेशन को लेके आगे भी बता देता हूँ, चलो फिर भी बता देता हूँ। आपको दो पैटर्न में फॉर्म भरना होगा। जैसे कि आपका पहले अकाउंट क्रिएट करना होगा। जिस अकाउंट क्रिएट करते टाइम जो डिटेल्स दिया है उसे आप मॉडिफाई नहीं कर पाओगे। बाकी सब चीज़ें आप मॉडिफाई कर पाओगे, लेकिन उसके लिए भी अलग से रूल है, अलग से पेमेंट करना होगा, जो कि आगे बताते हैं। नर्सिंग सुपरिटेंडेंट का वैकेंसी यहाँ पे रहने वाला है। सब लोग ये देख के अरे बाबा ये क्या हो गया, नर्सिंग सुपरिटेंडेंट, अर हम तो नहीं भर सकते, ये तो बड़ा नुकसान हो गया, मैं तो अभी पास आउट हुआ था, मैं क्या करूंगा। ऐसे नहीं सोचना है रे। ये थोड़ा आगे भी जाके देखना है। पे लेवल 7। एम्स में पे लेवल नर्सिंग सुपरिटेंडेंट का 7 नहीं होता है, नर्सिंग ऑफिसर का 7 होता है। मीन्स इज इट इक्वल टू द नर्सिंग ऑफिसर पोस्ट। बेसिक पे 44,900। C1 मेडिकल स्टैंडर्ड ध्यान में रखना है। ये क्यों बता रहा हूँ, आगे काम में आएगा। एज रिलैक्सेशन देख रहे हो यहाँ पे, भाई साहब। जो लोग सोच रहे थे अब 30 के हो गए हैं, हम कहीं नहीं जा पाएंगे, हम तो जहाँ है वहीं पे हमको रहना पड़ेगा, कोई एग्जाम नहीं दे पाएंगे, लेकिन आरआरबी ने सबको कर दिया है खुश। क्योंकि आपका एज लिमिट कर दिया है पुश। 43 तक जनरल कैंडिडेट भी आप फॉर्म भर सकते हो और आप अपनी मन चाही जगह जा सकते हो। आगे बढ़ते हैं। 713 वैकेंसी है यहाँ पे। 713 लोग ही क्वालिफाई कर पाएंगे, ज्यादा लोग ये लेंगे नहीं बाकी एग्जाम्स की तरह। तो आगे बढ़ते हैं, देखते हैं जिनके पास भी फाइनल रिजल्ट्स का जो आता है, बीएससी हो या जीएनएम हो, जिनके पास फाइनल रिजल्ट मिल चुका है, जिनका रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट मिल चुका है, वो लोग ये फॉर्म भर सकते हैं। जिनके पास नहीं है वो लोग ना भरो, फालतू पैसा बर्बाद करोगे तुम लोग। ये रिजेक्ट करने वाले हैं, ये किसी की नहीं सुनने वाले हैं। इन्होंने बता दिया है, इतना सब बढ़िया लिखा है ना, ये सब वही बता दिया है। और ऊपर से एक बात, जो भी एक से ज्यादा आरआरबी में फॉर्म भरेगा ना, वो उसका दोनों एप्लीकेशन रिजेक्ट हो जाएगा, ये ध्यान रखना है। और उसको फिर से भरने नहीं देगा कोई एप्लीकेशन और कोई आरआरबी का एग्जाम है। डिपार्टमेंट बोला है सीधे सीधे। तो ये चीजें ध्यान रखनी है। गलती से भी दो दो आरआरबी में फॉर्म नहीं भरना है। जो आपके घर के पास है उसी में भरो और उसी में एग्जाम दो, कोई जरूरत नहीं है। एलिजिबिलिटी, एज रिलैक्सेशन वगैरह वो छोटी छोटी चीज़ें हैं, वो कुछ इंपॉर्टेंट नहीं है। एज लिमिट आपका एक एक 25 से 43 ईयर्स तक भी आप चल सकते हो, तो बहुत लोग है 43 तक तो कुछ भी कर सकते हो तुम। पहले आपको भरना होगा, अकाउंट क्रिएट करना होगा, उसके बाद में जो डिटेल्स भरनी होगी वो ये डिटेल्स जो भर रहे हो मॉडिफाई नहीं कर पाओगे। ऊपर से इन लोगों ने मस्त कर रखा है कि तुमको होश में ही फॉर्म भरना है। गलती से नशे में फॉर्म भर दिया रे तुमको लगेगा यह मॉडिफिकेशन फी 250 रुपये, जो कि नॉन रिफंडेबल है। ठीक है, जो कि 17 सितंबर से लेकर 26 सितंबर तक ये चलने वाला है। क्रिएट अकाउंट में जो डिटेल्स भरे वो नहीं बदलने वाले हैं, जैसे पहले ही बता चुका हूं मैं। बाकी डिटेल्स आप बदल पाओगे, लेकिन आपको 250 रुपये भी चुना लगने वाला है। गलती की कोई गुंजाइश नहीं है। तो 26 के बाद कोई आरआरबी आपको एंटरटेनमेंट नहीं करेगा। ये छोटी छोटी फालतू चीजें दे रखी है इसमें। ब्लूटूथ पेन, डिवाइस पेन, पेंसिल कुछ नहीं ले जा सकते हो। ये बेल्ट वेल्ट सब कुछ नहीं लेके जाना है वहां पे। बस ऐसे ही जाना है, हल्का फुल्का कपड़ा पहन के मस्त बैठो फॉर्म में। ठीक है। आपका सामान रखने के लिए जगह नहीं रहेगा, क्योंकि ये तो सब बताती है, नहीं रहेगा, नहीं रहेगा। रिक्वेस्ट ऑफ चेंज ऑफ एग्जामिनेशन सेंटर नॉट अलाउड, ये कोई नहीं देगा तुमको, तो नहीं भरना है। अच्छे से भरो, जो चाहिए वही बाद में मिलने का, नहीं चेंज करके। तो फिर आगे बढ़ते हैं। हाँ, इसमें ये भी बताया गया कि एग्जाम के लिए अगर SC ST कैंडिडेट को रिलैक्सेशन चाहिए, टिकट रिलैक्सेशन, तो स्लीपर कोच में आपको मिल जाएगा। उसके लिए भी आपको उसी में एप्लीकेशन ही डिमांड करना होगा। छोटी छोटी चीजें बता रहा हूँ, इतना सब कौन पढ़ेगा, फिर भूल जाओगे। C1 मैंने पहले बताया था कि बाद में बताऊंगा ये क्या आया है। C1 क्यों उसमें हाईलाइट किया गया था, तो एक मेडिकल है फिजिकल स्टैंडर्ड्स के लिए, डिसेबिलिटीज को लेके ये है। डिस्टेंस विजन हमारा होना चाहिए 612 618 विथ और विदाउट ग्लास। और नियर विजन जो है 0.6 to 0.6 विथ और विदाउट ग्लास होना चाहिए।
क्योंकि हमें छोटे छोटे काम करने पड़ते हैं। अब आप बोलोगे सर छोटे काम कौन से? अरे कैनुला लगाना है, मेडिसिन का एक्सपायरी चेक करना है, ये कौन करेगा? इसके लिए तो विजन अच्छा होना चाहिए ना, किसी और को बुला के थोड़ी ना चेक करवाएगा तुम। इसीलिए ये C1 कोड में आपको ये सब चीज़ें ज़रूरी है। नेशनलिटीज़ इंडिया, नेपाल, भूटान, तिब्बतियन सब लोग यहाँ में फॉर्म भर सकते हैं। बहुत लोग अभी है, यूनाइटेड रिपब्लिक ऑफ टांजानिया, जाम्बिया, मलावी, ज़ायरे, कंट्रीज ऑफ केनिया, युगांडा, यूनाइटेड रिपब्लिक ऑफ सब 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 दिया गया है इधर। बहुत कोई पेपर दे सकता है। 20 से 43 साल में जो एज ग्रुप है उसमें देख रहे हो आपको यहाँ कितना इजीली कर दिया। UREWS होगा तो 1982 एज जिसका जन्मदिन है उस दिन से लेके ये फॉर्म भर सकता है 2025 आने तक से पहले। एज रिलैक्सेशन SC/ST 5 साल, OBC 3 साल, जनरल 9 साल। फीस रहेगा OBC मेल एंड जनरल मेल के लिए रहेगा 500। 500 में से उसको मिलेगा 400, वो भी डिडक्टिंग द बैंक चार्जेस। 400 में से कुछ 20-30 रुपये 50 रुपये काट लेगा बैंक चार्ज, उसके बाद आपको रिफंड मिलेगा। लेकिन कब? जब आप एग्जाम दोगे तो ही मिलेगा। और जो SC/ST एक्स सर्विसमैन PWD फीमेल कैंडिडेट्स, गौर कीजिए इसमें, फीमेल कैंडिडेट्स को भी पैसा कम लगने वाला है। ESIC में तो नील था, इसमें लगने वाला है कितना? 250 रुपये। और 250 रुपये रिफंड होगा, लेकिन 250 में से डिडक्टिंग बैंक चार्जेस एज एप्लीकेबल, तो 50 रुपये कम हो जाएगा, तो 200 रुपये ही मिल सकता है। बैंक चार्ज अगर काटता है तो ऑनलाइन मोड रहेगा, आपको वहाँ ऑफलाइन जाने की जरूरत नहीं है। ऑफलाइन जाओगे तो जूता चप्पल का मार खाओगे उधर से। ठीक है। ओ भाई, चलो 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 चलो, जल्दी जल्दी जल्दी। अब एग्जाम पैटर्न के बारे में बात करते हैं। एग्जाम पैटर्न रहेगा 90 मिनट्स में 100 क्वेश्चन। जो नॉर्मल लोग हैं उनके लिए बता रहा हूँ, PWD के लिए 120 मिनट्स मिलने वाला है यहाँ पे। लेकिन नॉर्मली जो फिजिकली हैंडीकैप नहीं है उनको 90 मिनट्स में 100 क्वेश्चन सॉल्व करने हैं। 100 क्वेश्चन किस तरीके से आएंगे? 100 क्वेश्चन आएंगे प्रोफेशनल एबिलिटी, जबकि नर्सिंग को लेके आएंगे 70 क्वेश्चन 70 मार्क्स के लिए। जनरल अवेयरनेस रहेंगे 10 मार्क्स के लिए। जनरल अरिथमेटिक रहेगा आपका 10 मार्क के लिए। जनरल साइंस 10 मार्क के लिए। टोटल आपका होगा 100 मार्क्स के लिए 100 क्वेश्चन, 1/3 निगेटिव मार्किंग रहेगा। और आपका वक्त रहेगा 90 मिनट्स। कंप्यूटर बेस्ड ही एग्जाम होने वाला है। एलिजिबिलिटी क्वालिफाइंग क्राइटेरिया जो रहेगा, UREWS के लिए 40, OBC SC के लिए 30 और ST के लिए 25%। और PWD के कैंडिडेट्स अगर कम पढ़ते हो तो उनके लिए 2 मार्क्स का और रिलैक्सेशन मिलेगा बाद में। 1:1 मैंने बोला 713 वैकेंसी है, तो 713 ही लोग वो लोग क्वालिफाई कराएंगे, उसके ज़्यादा नहीं कराएंगे। नो वेटिंग लिस्ट, नो कुछ। ये फॉर्मूला दिया गया है, वो कैसे करेंगे? वो फॉर्मूला में क्या क्या नॉर्मलाइज मार्क्स, जेट्स कैंडिडेट इन द शिफ्ट, वो सब नॉर्मलाइजेशन का छोड़ दो बाद में। इतने सारे वैकेंसी है जो यहाँ पे मेंशन है। अहमदाबाद, अजमेर, बेंगलुरु, भोपाल, भुवनेश्वर, बिलासपुर, चंडीगढ़, चेन्नई, गोरखपुर, गुवाहाटी, जम्मू श्रीनगर, कोलकाता, मालदा, मुंबई, मुजफ्फरपुर, पटना, प्रयागराज, रांची, सिकंदराबाद, सिलीगुड़ी, तिरुवनंतपुरम। यहाँ यहाँ जिस इनमें से जिस भी RRB में आपको फॉर्म भरना है उसका वेबसाइट उसके नीचे दिया गया है आपकी कन्वीनियंस के लिए। तो ये RRB का वेबसाइट देख के आपको उसमें जाना है और उसके बाद में ही फॉर्म फिल करना है। और एक ही RRB में जाना है। बार बार मैं आपसे विनती कर रहा हूँ कि एक ही RRB में फॉर्म भरिए। 2 जगह भरोगे तो आपका रिजेक्शन पक्का है। फिर बोलोगे ठुकरा के मेरा प्यार, और इंतकाम भी नहीं कर पाओगे उसका, क्योंकि RRB किसी की नहीं सुनेगी तुम। ठीक है, खाली ठुकरा के मेरा प्यार इतना ही गा पाओगे, उसके बाद वो बोलेगी तू मेरा इंतकाम नहीं देख पाएगा। ठीक है, तो इसलिए होश में फॉर्म भरना है। नशे वशे बंद कर दो। पढ़ाई का नशा करो तो कोई दिक्कत नहीं है, ये फालतू नशे मत करना बेकारी में। फॉर्म ठीक से भरना। हाँ, ये इंपॉर्टेंट है कि इंग्लिश हिंदी के अलावा भी 13 रीजनल लैंग्वेजेस आपको मिलेंगे फॉर्म एग्जाम देने के लिए, मीडियम ऑफ एग्जामिनेशन। देख रहे हो कितना फैसिलिटी दे रखा है? बहुत फैसिलिटी दे रखा है। मॉडिफिकेशन ऑफ एप्लीकेशन को लेके जो 250 रुपये चार्ज लगने वाला है वो मैंने पहले ही बता दिया था, तो गलती से भी गलती मत करना। 250 रुपये फालतू क्यों देना है रे? तुम जॉब नहीं है, कुछ नहीं है, तुम पढ़ाई करो अच्छे से, मस्त जॉब लगाओ। घर वालों के पैसे क्यों बर्बाद करने हैं? अच्छे से फॉर्म भरना है। आप खुद भी भर सकते हो। अगर किसी कैफ़े या नेट कैफ़े पे जाके किसी कंप्यूटर वाले से भरा रहे हो ना, तो उसको बोलो भाई तू भी नशे में मत रहे, तू भी अच्छे से फॉर्म भर। बहुत कंप्लेंट आ रखती है, बहुत कंप्लेंट, बहुत कमेंट, बहुत मैसेजेस आते हैं पर्सनल कि सर मेरा ये हो गया, कुछ चेंज हो सकता है क्या? सर ऐसे हो गया, कुछ हो सकता है क्या? पहले ही फॉर्म ढंग से भरो, बाद में दिक्कत नहीं आता है। फिर काम पे लगना पड़ता है मुझे।
अब आपका सेवा में तो आए हैं तो काम तो करना पड़ेगा, तो सोल्यूशन ढूंढ के देना पड़ता है। लेकिन क्यों मेरा भी वक्त बर्बाद करते हो तुम लोग? खुद का भी बर्बाद मत करो, मेरा भी बर्बाद मत करो। ठीक है, इतना ही है, इसमें ज़्यादा कुछ बताने वाली चीज़ें नहीं है। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन वगैरह ये सब बाद में बता सकते हैं, मिसलेनियस। तो हम अलविदा लेते हैं आपसे, मिलते हैं जो वैकेंसी है उसको, उसका वीडियो लेके, क्योंकि वैकेंसी मैंने अलग से मेंशन किया। इस पीडीएफ में तो बहुत दिया गया है, सब पोस्ट का वैकेंसी है, लेकिन हमारा काम बस है नर्सिंग को लेके। तो नर्सिंग का वैकेंसी मैंने एक जगह अच्छे से सेट किया है, उसका वीडियो मैं अलग से बनाऊंगा, क्योंकि आप इतना लंबा वीडियो देखोगे नहीं, और देखोगे तो लास्ट में आप सुनोगे नहीं, तो इंपॉर्टेंट चीज़ तो आखिरी में मिलती है, इसलिए मैं नया वीडियो बनाऊंगा। ठीक है, तो अब मैं चलता हूँ, धन्यवाद। डोंट फॉरगेट टू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब, क्योंकि अपडेट्स तो मिलते रहेंगे, और ऐसे ही आपका कन्फ्यूजन हम दूर करते रहेंगे। चलते हैं।